हेलो दोस्तों, R1 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके। और आज हम लोग का सेशन है लोकसभा टॉपिक पे। तो देखिए, आज आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और हम लोग आज लोकसभा पे डिस्कशन करेंगे। और लोकसभा का जो भी मेंबर होता है, लोकसभा का जो भी मेंबर होता है वो डायरेक्टली जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है। डायरेक्टली जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं इस सेशन में। तो एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पॉलिटेक्निक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की R1 अकेडमी क्लासेस में तैयारियां होती है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सेशन आज। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो 81, आर्टिकल 81 में बताया गया है। 81 में धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। किस विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? यानी कोई भी विधेयक, यानी कोई भी बिल जो है वो धन विधेयक हो, इसको कौन घोषित करता है? तो ये लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो घोषित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया, यानी मनी बिल को 110 आर्टिकल में बताया गया, अनुच्छेद 110 में बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, यानी कि जो स्पीकर है अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को देगा और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है और लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक। ओके, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए 25 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक तौर पर ठीक हो। ये होता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किस विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो सदन में, तब उसमें जो लोकसभा उपाध्यक्ष होंगे वो मनी बिल घोषित करते हैं, किसी भी बिल को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित होता है? तो ये आर्टिकल 330 जो है संविधान में आरक्षण से संबंधित है, लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा के और भी क्या क्या नाम है? लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी बोलते हैं, यानी लोअर हाउस, और दूसरा बोलते हैं टेम्पोररी हाउस यानी अस्थायी सदन, और लोकप्रिय हाउस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 3 नाम है लोकसभा के, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नेशनल इमरजेंसी के समय ही बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से बढ़ाया दे दिया जाए। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? यानी इसको 7 वर्ष कर दिया गया था, 7 वर्ष तक किया गया था। क्योंकि पहले देखिए, पहले जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता था वो 6 वर्ष का होता था, 6 वर्ष का होता था। ठीक है, तो लेकिन इसमें इमरजेंसी लगने के कारण, नेशनल इमरजेंसी के कारण 1 साल और बढ़ा दिया गया था। यानी कि जो ये 5वां हम लोग का लोकसभा था वो 1971 से लेके 1977 तक चला था, यानी कि 7 साल तक चला था। ठीक है, 7 साल तक कार्यकाल चला था, तो ये 6 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक कर दिया गया था। तो वजह यही था कि उसमें इमरजेंसी था, यानी 42वां संशोधन जो था, 42वां संशोधन द्वारा 1976 में 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। लेकिन 44वां संशोधन जब हुआ 1978 में, तो 6 वर्ष से इसका जो कार्यकाल था घटा के 5 वर्ष कर दिया गया था। ओके, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यान से और याद कर लेना। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकता है? तो मनी बिल को 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा नहीं रोक सकता, यानी 14 दिन ही मिनिमम वो रोक सकता है, उसके बाद उसको किसी भी हाल में लोकसभा में भेजना ही पड़ता है, फिर से रिटर्न बैक। कौन सदन
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो ऑब्वियस है, लोकसभा ही डायरेक्टली जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है। कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये लोकसभा ही करता है। वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्यों के राज्य का जनता सीधे निर्वाचित करती है? यानी 530 जो है डायरेक्ट जो है राज्यों द्वारा निर्वाचित होता है, और 20 जो है केंद्र शासित राज्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, यानी कि देखिए 552 है, ये दो तो एंग्लो इंडियन है, तो दो एंग्लो इंडियन जो है ना, अब 104वां संशोधन करके भारत में एंग्लो इंडियन का जो सीट था उसको हटा दिया गया है 2019 में, और ये 2019 का विधेयक से इसको हटा दिया गया है 104वां संशोधन करके, और 2020 से अब भारत में अधिकतम सीट 550 हो गया है। ठीक है, 550 हो गया है, और इसमें 530 राज्यों द्वारा डायरेक्टली जो सदस्य चुन के आते हैं वो होते हैं, और 20 जो है केंद्र शासित राज्यों द्वारा। ठीक है, तो लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या जो है वो 545 कही जाती है बेसिकली। ठीक ना, किस संविधान द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा 525 से लेकर 545 कर दी गई है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों में के मध्य आवंटन किस वर्ष जनगणना के आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था 1971, और ये जनगणना 2026 तक वैलिड है। ठीक है, यानी कि लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित किया गया था वो 2026 तक अभी लागू रहेगा, और 2026 के बाद ही इसको डिसाइड किया जाएगा कैसे इसको बदला जाए। ठीक है, तो लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, वो भी प्रधानमंत्री जब सलाह देगा तब, ऐसे अपने मन से नहीं। ठीक है, तो भारत में जो दो तो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, अभी तो हटा दिया गया है, लेकिन जो किए जाते थे वो जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो एंग्लो इंडियन का जो सदस्य नॉमिनेट किया जाता था भारत में राष्ट्रपति के द्वारा, वो किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो वो 104 संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। 2019 के विधेयक से 2020 में इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक, तो लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम एज क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 25 वर्ष, यानी जो व्यक्ति 25 वर्ष का है वो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए दावेदार हो सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? तो 2 मिनिमम सत्र होना ही चाहिए लोकसभा में एक साल में। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये लद्दाख है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की अवधि जो है, प्रथम लोकसभा की अवधि कितनी थी? तो 13 मई 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक लोकसभा की पहली अवधि थी, मतलब कार्यकाल था। किस राज्य के लोकसभा एवं राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, संसद, चलिए नेक्स्ट, संसद के किस सदन में सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता था? तो ऑब्वियस है, लोकसभा में किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इनके खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया था। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 500, एग्जैक्टली 500 है। 31वें संविधान संशोधन 1973 के दौरान लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से कितनी कर दी गई थी? 545 कर दी गई थी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है?
तो लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, ये लोकसभा में ही लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे याद करना बहुत जरूरी है और सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? प्रत्यक्ष मतदान, यानी कि लोग डायरेक्टली जाके वोट देते हैं। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें आवंटित होती है। लोकसभा का अभिरक्षक किसको कहा गया है? लोकसभा अध्यक्ष को कहा गया है। लोकसभा का जो नेता होता है वो मेन होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अगर बाय डिफॉल्ट किसी वजह से अगर हट जाए या फिर कुछ भी मर जाए या फिर कहीं चले जाए, तो चले जाए इन द सेंस मतलब लोग अपना प्रधानमंत्री पोस्ट छोड़ दे, तो वो मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाता है, अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को काफ़ी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिया जाता है। अब फिर से इलेक्शन हो जाएगा और प्रधानमंत्री निकल लेगा। तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। लोकसभा के अध्यक्ष या अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष रिप्रेजेंटेट करता है और देखता है, जब लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तब। ठीक है, जो उसमें जो सबसे सीनियर जो है उसको देखता है। ठीक है, चलिए, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो बलराम झाकड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। लोकसभा के सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति खुद करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2 महीने लगातार कोई मेंबर अगर लोकसभा में ना रहे तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अस्थायी अध्यक्ष है लोकसभा का। निर्णायक मत देने का अधिकार, मंत्र नहीं है, मत। ठीक है, ये मत है। ठीक है, मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। यानी कि कोई भी ऐसा बिल बना जिसमें पक्ष और विपक्ष बराबर वोटिंग के 50-50, तो अब उसके पक्ष में देना है कि विपक्ष में देना है वोट, और निर्णायक वोट जो है वो लोकसभा जो स्पीकर होता है वो दे सकता है। ठीक है, लास्ट में, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अगस्त 1952 में हुआ था। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में, कि कौन सा लोकसभा कितने क्षेत्र का रहेगा। संविधान के कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 93, यानी कि आर्टिकल 93 में ये बताया गया है कि जो लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, तो ये अनुच्छेद 93 में बताया गया। लोकसभा में राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 530। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं 20। वर्तमान में 28 राज्यों में कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं? तो ये 524। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश में से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं? तो 19 जो है वो केंद्र शासित राज्यों से निर्वाचित है। ठीक है, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो वो मध्य प्रदेश। मतलब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग जो है लोकसभा के जो मेंबर हैं वो मध्य प्रदेश से आते हैं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कम से कम कितना मत प्राप्त हो? तो ये 1/6। ठीक है, 1/6 मत प्राप्त हो। लोकसभा के बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से ज़्यादा मीटिंग में 6 महीने से ज़्यादा अंतर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? यानी कि जो व्यक्ति
पूर्व में सांसद बन चुका है उसे पेंशन लगातार मिलते रहे, ये कब से लागू हुआ है? ये 1976 से लागू हुआ है। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकालीन में, नेशनल इमरजेंसी में ही 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज इसको नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने निर्वाचित सदस्य लोकसभा से आते हैं? 7। और लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य में आते हैं? तो ये महाराष्ट्र। लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? कम से कम 7.5 लाख होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 543 अधिकतम संख्या है। ठीक है। एक दल में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उस दल के पास कितने न्यूनतम सांसद लोकसभा में होने चाहिए? यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी पार्टी अगर बोलता है कि हम विपक्ष में बैठेंगे तो उसके पास कम से कम 55 MP होने चाहिए, तब जाकर वो विपक्ष में बैठ सकता है, अदरवाइज नहीं बैठ सकता है। प्रथम लोकसभा की जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 50 है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष ही नियुक्त करते हैं। संसद के किस सदन को लोकसभा कहते हैं? निचला सदन, यानी लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा कहते हैं, निचला सदन को। और ये हमेशा 5 ईयर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम लोग का 5 ईयर में हमेशा इलेक्शन होता है, इसलिए डिसॉल्व हो जाता है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन थे और उसके आंसर, और जो सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।